भोजपुर में बीजेपी की बैठक में जमकर मारपीट। बाहुबली नेता सुरेंद्र सिंह के बॉडीगार्ड ने जिला महामंत्री को पीटा। आरोपियों को पार्टी से निकालने की मांग। बेगूसराय में पुलिस पर अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग। बाल बाल बचे। नगर थाना प्रभारी बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। कटिहार में मवेशी चोर के शक में शख्स की पीट कर हत्या। ईंट भट्ठे पर नाइट गार्ड का काम करता था मृतक। परिजनों ने साजिश का लगाया आरोप। औरंगाबाद में शर्मसार हुई इंसानियत। सदर अस्पताल के कमरे में कर्मचारियों ने विकलांग जख्मी किशोर को किया बंद। सिविल सर्जन ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। 3 साल में बदलेगी पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। मई 2018 से होगी कायाकल्प की शुरुआत। रनवे का विस्तार नहीं होने से समस्या खत्म होने के आसार नहीं। शिवहर में शौचालय और स्वच्छता के नाम पर बही भ्रष्टाचार की गंगा। करीब 4 करोड़ का घोटाला उजागर। एसआईटी ने पीएचईडी के 23 लोगों को बनाया आरोपी, लेकिन कार्रवाई से बंधे हैं हाथ। मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूल की जमीन पर दबंग बस कारोबारी का कब्जा। पुलिस की ओर से रोक का आदेश भी बेअसर। डीसीएलआर और सीओ की भूमिका पर उठे सवाल। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोर्ड का गठन। 3,500 करोड़ से अधिक की योजना का होगा क्रियान्वयन। 14 नवंबर को अगली महत्वपूर्ण बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गया से बड़ी खबर है, जहां सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए आमस पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बस टाटानगर से औरंगाबाद के रफीगंज जा रही थी। इसी बीच आमस के चंडी स्थान के पास जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। भोजपुर के कोइलवर पुलिस ने मारपीट के आरोपी सुरेंद्र सिंह के बॉडीगार्ड रिंकू सिंह को आरा सदर अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बीजेपी नेता हरेंद्र पांडे ने आरोपी सुरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी आशा देवी को पार्टी से निकालने की मांग की है। भोजपुर के कोइलवर के कायम नगर में बीजेपी की मंडल कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। हमने सुरेंद्र सिंह पर, जो आशा देवी पूर्व विधायिका के पति हैं, पर और रिंकू सिंह जो आशा देवी के बॉडीगार्ड और सुरेंद्र सिंह के साथ रहते हैं, और रिवॉल्वर लोग लिया था। और सुरेंद्र हमसे मूलतः ये निवेदन है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द इनका जो लाइसेंसिंग हथियार है, रिवॉल्वर है, राइफल है, ये सब जब्त किया जाए। नहीं तो ये किसी भी कार्यकर्ता के अपने आक्रोश में लोग ले लेंगे, हत्या कर देंगे। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। नगर थाना प्रभारी सुनील कुमार इस दौरान बाल बाल बच गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के भारद्वाज नगर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नगर थाना प्रभारी सुनील कुमार एक गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए भारद्वाज नगर गए थे, जहां उन पर फायरिंग की गई। फिलहाल मौके पर सदर डीएसपी मिथिलेश कुमार पुलिस बल के साथ कैंप कर रहे हैं। कटिहार में मवेशी चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मनसाही थाना क्षेत्र के संथाली टोला की है। बताया जा रहा है कि मनसाही के ही एक ईंट भट्ठे में नाइट गार्ड का काम करने वाले मोहम्मद इकबाल खान खाना खाकर लौट रहे थे और उसी दौरान लोगों ने उन्हें मवेशी चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उन्हें पीएचसी लेकर जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों ने साजिश की आशंका जताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
ये जो मृतक है मोहम्मद इकबाल जफरगंज का रहने वाला है, वो बीते 3 साल से उस भट्ठा पर रहता था जहाँ घटना है, और हमेशा उस संथाल टोला में उसका आना जाना था, खाना पीना भी वहीं खाता था। हल्ला तो है कि मवेशी चोरी का आरोप में उसको ये किया गया है, लेकिन अब जांच के विषय है क्या है, और उसी में उसको जो है मारा पीटा गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जांच अभी अब चल रहा है, देखते हैं हम क्या हो सकता है। मुजफ्फरपुर में एक दबंग बस कारोबारी एक सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बैठा हुआ है। पुलिस द्वारा काम रोके जाने के बावजूद उस दबंग ने स्कूल की 28 डिसमिल जमीन को हड़प लिया है। इसमें सीओ और डीसीएलआर की भी मिलीभगत सामने आ रही है। एक रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के पास नथुनी भगत हाई स्कूल की जमीन पर इन दिनों भू माफिया की नजर है। स्कूल की 28 डिसमिल जमीन पर एक दबंग बस कारोबारी मनोज राय ने कब्जा कर लिया है, और पुलिस द्वारा अगले आदेश तक काम रोके जाने के बावजूद ये दबंग इस जमीन पर निर्माण कार्य कराने पर अड़ा है। वही स्कूल प्रबंधन इस पूरे खेल में डीसीएलआर और सीओ की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। अंचलाधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हाँ, अंचलाधिकारी ने हमको रोड में कर दिया है और ई दे दिया है भू माफिया को। साल 1968 में नथुनी भगत ने 1 एकड़ कीमती जमीन दान देकर ये स्कूल स्थापित किया था, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर दान की जमीन पर कब्जे का खेल शुरू हो गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल कैंपस के भीतर किसी की निजी जमीन कैसे हो सकती है। अवैध रूप से जो है सो जंगल काट रहा था लोग, उसी को रोकने के लिए हमें भेजा गया। तो क्या मालूम चला कि विवादित जमीन है, जंगल झाड़ी लोग काट रहा है, तो आकर हम रोक लगा दिए तत्काल की ये जंगल मत कटिए। स्कूल कैंपस में है ना जी। साधना झा से डील का दावा करने वाले इस दबंग कारोबारी को स्कूल की जमीन पर कब्जे की इतनी जल्दी है कि ये रजिस्ट्रेशन तक का भी इंतजार करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, ये दबंग कारोबारी एसडीओ कोट पश्चिमी के पूर्व के फैसले और स्कूल के कागजात को भी झुठलाने पर तुला है। साधना झा की जमीन है, हम लोग इस जमीन को लिए। विद्यालय प्रीमाइसेस के भीतर? जी नहीं सर, ये गलत है, विद्यालय का दावा गलत है। कल डीसीएलआर साहब और सीओ साहब आके विद्यालय का मापी करके खूटा कर दिए। इस काम के लिए साजिशन चेहलुम की छुट्टी का समय चुना गया है, ताकि स्कूल प्रबंधन और कब्जे का विरोध करने वाले उच्चाधिकारियों से नहीं मिल सके। इस कब्जे से स्कूल परिवार और स्थानीय शिक्षा प्रेमी सहमे हुए हैं। सुधीर कुमार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण में न्याय के लिए दर दर भटकने के बाद एक नाबालिग बिन ब्याही मां ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मेहसी प्रखंड कार्यालय के सामने आमरण अनशन में उसके परिजन भी साथ दे रहे हैं। पीड़िता ने गांव के ही युवक पर रेप का आरोप लगाया है। उसके बच्चा रह गया, उसके बाद हम उसको बोले निकाह करने के लिए, तो निकाह करने के लिए इनकार हो गया। उसके बाद हम थाना पुलिस जन 70 में जाते रहे, सब बोला हाँ दे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। हम लोग इंसाफ लेना चाह रहे हैं। मेरे लड़के के साथ में महंजान राय का लड़का सिराज राय किया गलत। मुँह हाथ फूला हुआ तो उसको इलाज कराए, न्यायालय में जाके केस किए, लेकिन आज तक ले हमको कहीं कोई इंसाफ नहीं मिला। हमको इंसाफ चाहिए, हम दर दर भटक रहे हैं। शिवहर में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण कार्य में एक बड़े घोटाले के बाद से प्रशासनिक महकमा कटघरे में है। एक रिपोर्ट। देशव्यापी स्वच्छता मिशन का लाभ अब तक भले ही हर इंसान को नहीं मिला हो, लेकिन शिवहर में भूतों के लिए शौचालय जरूर बना दिए गए हैं। चौकिए मत, अभिराजपुर बैरैया पंचायत में शौचालय निर्माण के लाभुकों की सूची में ऐसे कई नाम हैं जो सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकारी राशि की लूट के इस खेल में
एक ही व्यक्ति के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 जगहों पर पैसे की निकासी की गई है। यानी शौचालय से स्वच्छता के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के गटर में खुलकर पैसे बहाए गए। एक परिवार के कई सदस्यों का नाम उस लिस्ट में है और उसके बाद में जो आदमी, कुछ लोग मर गए हैं उनके नाम पर भी निकाला गया है। कुछ आदमी जो ऐसे हैं जो यहाँ के वासी नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों के नाम पर भी यहाँ पैसा निकासी किया गया इस तरह से। तो मेरे बाबूजी डेथ कर गए 2014 में, उसके नाम से भी लैट्रिन निकल चुका है। मेरे घर में लैट्रिन बना हुआ नहीं है, लैट्रिन निकल चुका है। आनन फानन में तैयार की गई फर्जी लाभुकों की सूची में जब लोगों के नाम कम पड़ने लगे तो उनकी जगह गंदी गंदी गालियां लिख दी गई। घोटाले सामने आने के बाद पिपराडी के थाने में FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। SP के निर्देश पर गठित SIT ने PHED के 2 कार्यपालक अभियंता, 4 सहायक अभियंता, कई कनीय अभियंता और PHED के जिला समन्वयक समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन कई की गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण पुलिस के हाथ बंधे हैं। गिरफ्तारी पर ही रोक नहीं लगाया है, बल्कि उनका ऑर्डर नो कोर्सिव स्टेप का है। नो कोर्सिव स्टेप की स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में अन्य साक्ष्य संकलन का कार्य तो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन जब तक न्यायिक निर्णय नहीं होता है तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अकेले अभिराजपुर बैरिया पंचायत में ही परिवार से ज्यादा शौचालय निर्माण के नाम पर सरकारी राशि की बंदरबाट का खेल नहीं हुआ। अगर पूरे जिले में शौचालय निर्माण की जांच कराई जाए तो न जाने ऐसे कितने ही भूत निकलेंगे जिनके नाम पर शौचालय के निर्माण से लेकर काम पूरा होने के पहले ही खंडरनुमा शौचालय मिलेंगे। राकेश रंजन, ETV न्यूज, शिवहर। और इधर 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार पटना देश में 5वां स्थान लाकर स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट हुआ है। लिहाजा इसे स्मार्ट बनाने के लिए विभाग भी जोर शोर से लग गया है। पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड का गठन कर दिया गया है और इसमें प्रमंडलीय आयुक्त के अलावे 3 और निदेशक भी बनाए गए हैं। पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड को लेकर 2776 करोड़ रुपए से अधिक की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। बोर्ड की आगामी महत्वपूर्ण बैठक 14 नवंबर को होगी। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 2776.16 करोड़ रुपए की योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि कई अलग अलग स्रोतों से इन योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। कई योजनाओं में भारत सरकार और बिहार सरकार की से प्राप्त राशि के आधार पर कार्य किया जाएगा। कई योजनाएं PPP मोड में संचालित की जाएंगी। उसके अलावा कई योजनाएं कन्वर्जेंस के आधार पर राज्य सरकार के एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उसकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव बंद है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में चॉकलेट से लेकर डिटर्जेंट तक करीब 177 वस्तुओं पर टैक्स की दर घटाई गई है। अब केवल 50 वस्तुएं 28% जीएसटी के दायरे में रहेंगी। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी से वित्त मंत्री अरुण जेटली को हटाने की मांग की है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि जीएसटी लागू करते वक्त जेटली ने माइंड अप्लाई नहीं किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज दिल्ली में ऑड इवन को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले एलजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसे में अभी दखल की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की शादी की तैयारियां जारी हैं। भुवनेश्वर और नूपुर की शादी 23 नवंबर को होगी, जबकि 26 नवंबर को और 30 नवंबर को रिसेप्शन पार्टी होगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। धान की फसल को लेकर किसान एक बार ऊहापोह की स्थिति में है। 15 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक धान में नमी को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में किसान कम कीमत पर ही अपनी फसल बेचने को मजबूर हो सकते हैं। विभाग के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक धान की खरीदी के वक्त अगर धान में नमी की मात्रा 19% होगी, तभी केंद्र सरकार का जांच दल बिहार आएगा, जिसकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया का आरकेके कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। पहले नामांकन घोटाला और अब अनुदान घोटाले ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों रुपए के अनुदान घोटाले का आरोप कॉलेज के प्राचार्य पर लगा है। वहीं डीईओ ने अभी अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। $504 बच्चे ऐसे पाए गए जिनका कि आरकेके कॉलेज से संबद्ध था, फी लिया हुआ था, पैसा रखा हुआ था, नो नामांकन है, नो एडमिट कार्ड है, न रजिस्ट्रेशन है। ऐसे बच्चे को शोषण किया गया। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से कहा है और उनको मैं अपना प्रतिनिधि भेज करके उनसे जो है मांग भी किया हूँ कि आप अनुदान राशि जितनी यूनिवर्सिटी से आई है उसकी एक कॉपी, प्लस आपने जो वहाँ पर आरकेके कॉलेज के परिवार के सदस्य हैं जिनको अनुदान की राशि मिलनी है, उनकी सूची आप मुझे उपलब्ध करवाएं। 3 नवंबर से अपहृत LIC एजेंट महेंद्र गुप्ता को लखीसराय पुलिस ने जमुई के बलुआडी इलाके से बरामद कर लिया है। वहीं बरामदगी की खबर मिलते ही परिजन काफी खुश हैं। बता दें कि एसपी अरविंद ठाकुर के नेतृत्व में छापेमारी कर 8 दिन बाद महेंद्र गुप्ता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अपहरण करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। और सुप्रभात। बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।